अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले भाग में आपने सुना कि राम और सीता जी का विवाह हो जाता है, साथ ही में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह वहाँ पर जो 3 और राजकुमारी थी उनके साथ हो जाता है। वो राजा दशरथ के नाते में कुछ थे जिनकी पुत्रियां थीं वो, और उनका भी विवाह हो जाता है। और फिर राम लक्ष्मण सारा परिवार वापस अयोध्या आ जाते हैं और सब कुछ आनंद से चल रहा है, प्रजा बहुत सुखी है। कहानी यहाँ से आगे शुरू हो। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजा वर्ग था इसी से सब विध मालामाल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। सोचाता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद सा उजियाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक उन्नत राज में है, अब तक माया का चेहरा है, कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मीरा मीरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लग्न रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को, हे मूर्ख व्याज की तृष्णा में, खोए देता है पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाट, तू घर को त्याग तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास, बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। तो राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था राम के विवाह के बाद। और एक दिन अचानक राजा दशरथ ने अपने आप को शीशे में देखा और उनको ये महसूस हुआ कि उनके अब बाल सफ़ेद होने लगे हैं, और उन्हें ये एहसास हुआ कि अब उनका चौथापन आ रहा है, मतलब अब उनकी ओल्ड एज आ रही है, और अब उनको सब राजपाट को त्याग करके तप करना चाहिए, साधना करना चाहिए। और जब ये विचार उनके मन में आया तो फिर वो अपने गुरु के पास गए सलाह लेने के लिए।
जैसा कि आपको मालूम है कि उनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ। बोले हे देव उतरता है शिर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांधी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद यह चांदी है। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में, अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुँचूं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज्य के योग्य राम उसको अब राज्य चलाने दे। गुरु वशिष्ठ बोले नृपति है यह उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। तो गुरु वशिष्ठ उनकी बात से एग्री हो जाते हैं, उनकी बात को मानते हैं कि आप सही कह रहे हैं। पुत्रों पर डाले राज्य भार, राजाओं का है धर्म यही, चौथापन परमात्मा को दे है गृहस्थियों का कर्म यही। अवधेश आपकी यह बात मन के संयम पर निर्भर है, तप करो तपोवन में जाकर बस यही आप गलती पर है। घर ही में एक एकांत वास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो, चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्म स्वतत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने यही विचार अब सुंदर है, छोड़े समस्त चिंता मन की चिंतामणि जब अपने घर है। तो मुनि वशिष्ठ उनसे बोल रहे हैं कि आपको वन में जाने की जरूरत नहीं है, तपोवन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में ही एकांत वास करके साधना करें। गुरु ने जब ही सलाह दी राम बने युवराज, तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। बोले परमार्थ मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे, अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। है राम मधुर भाषी निर्मल न्यायी है, बल निधान भी है, मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। गुण जो कि चाहिए राजा में वे सभी राम में दर्से हैं, इसलिए यही राजा हो तो हम ऊर्ण राज के ऋण से हैं। यह शासन कार्य हाथ में ले हम गृह जीवन का त्याग करें, अब तक अनुराग माल से था अब मालिक का अनुराग करें। यह सभा बुलाई इसीलिए समझे जनता की रुचि क्या है, अधिकार संभाले रामचंद्र इसमें सबकी सम्मति क्या है। उचित और अति श्रेष्ठ है उठे सभी पुकार, इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। जब यह निश्चित हो चुका तब मुड़ा आह्लाद, गूंजा सारे राज्य में
राज तिलक संवाद। घर घर में पूरे गए चौक बहुरंग पताका, फहराई द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन वारे भी लहराई, चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते थे। गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटंबर शोभा पाते थे। तो राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गई। जब राजा ने इस प्रकार अपनी प्रजा को बताया कि वो राजभार सब राम को सौंपना चाहते हैं, तो सभी बहुत खुश हुए और राज तिलक की तैयारियां शुरू हो गई। पुखराज और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने, पीतांबर पर मकरत मणि से सुस्वागत जय जयकार बने। तुरही बज उठी ड्योढ़ियों पर, सब जगह मंगलाचार हुआ, चिरजीवी हो श्री रामचंद्र, घर घर यह जय जयकार हुआ। दशरथ ने नृपति चक्रवर्ती फिर अवधपुरी सी राजधानी, जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। ऐसे घर जब है राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का करिए किस भांति प्रदर्शन हो। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वह धर ध्यान, टाले से टलती नहीं होनी है बलवान। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां राजा के, थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई, मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा, बसी सी मंथरा के सर में, शारद ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में, बन गई ग्रीष्म की लू समान, वह द्वेष ज्वाली भड़की मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर, उस राज तिलक की शोभा में, तत्काल लग गई दीमक सी दशरथ के जीवन बिरवा में। पत्थरों भरी बन गई घटा, उस हरी भरी राजधानी को, हो गई चौथ चांदनी सदृश के कैसी पटरानी को। देखो साधारण सी दासी, क्या क्रूर समस्या करती है, तख्ता ही लौटूंगी सारा, यह घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देखना हो, तो इन अबलाओं में देखो, रात ही रात में क्या होगा, यह नृप के महलों में देखो। शोभा बिगाड़नी पहले तो, नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के सारे बाल खोल, डायन महलों में जाती है। कैकेयी चौकी कहा, है यह क्या ढंग, आज रंग सब जगह है, तू क्यों है भद्रंग। तो मंथरा जो कैकेयी की दासी थी,
उसको जब ये खबर मिलती है कि राम का राज तिलक होने जा रहा है तो उसको ये अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत नाराज हो जाती है, इस बात से भड़क जाती है। वो सब शोभा देख करके कैकेयी उसको देखती है कि ये क्या है और उससे पूछती है कि ये सब रंग ढंग तुमने ऐसा क्यों बनाया हुआ है अपना, ये तो खुशी का माहौल है, तुम इतना इस तरह से क्यों हो। कैकेयी आगे से बोलती हैं, हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, तू जो रो रही सगुन शायद यह कैसे लक्षण तेरे हैं, क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्यों तुझे उदासी है। यह सुनते ही द्वेष की और बढ़ गई आग, फुंकारें देने लगी उठी नागिनी आग, बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम, जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं रानी यह फंद उसी का है, कुछ तुम्हें दिखाई देता है यह खुशी नहीं है मातम है, बजते हैं यह जो नक्कारे आवाजों में इनकी गम है, खुल गई भाग कौशल्या की है दया उसी पर विधना की, रानी किस घोर नींद में है अब लोक चाल निज राजा की, तू सदा जीतती थी चौसर पर अब तो हार खा रही है, ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है, बेरंग में है भदरंग तू क्या पासे नप के प्यारे हैं, तेरे छक्के छुट जाएंगे अब तो उनके पौबारे हैं, वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकश में है, तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे वश में है, जो तुझको प्राण समझते थे निशिवासर तेरे रहते थे, जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे, वे ही राजा वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पहनाते हैं, जब ही मंथरा के सुने यह विष भरे विचार, कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। जब मंथरा इस तरह की बातें करती है तो कैकेयी को बहुत गुस्सा आती है उसके ऊपर। चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है, अब के जो ऐसे बचन कहे तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी, युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मैं मुँह मांगा दूंगी, तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले, कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह ले। और वो मंथरा को समझाती हैं, कैकेयी मंथरा को समझाती हैं और कहती हैं ले तू ये उपहार रख ले, वो अपना हार उसको देती हैं खुश करने के लिए। इस प्रकार देने लगी
कैकेयी जब हार, दासी पीछे हट गई, कहने लगी पुकार, यह हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चिन माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं, परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसी उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हों। तो भरत और शत्रुघ्न वो अपने मामा ने गए हुए थे, अपने मामा के यहाँ गए हुए थे और उनके पीछे ये राज तिलक की तैयारियां हो रही थी। और वो इस बात को याद दिलाती है कि देखो ये राजा दशरथ तुम्हारे दो पुत्र जिस समय बाहर गए हुए हैं उस समय राज तिलक की तैयारियां कर रहे हैं। तो वो राजा दशरथ के खिलाफ कैकेयी को भड़का रही है बेसिकली। रानी ने फिर भी कहा, ओ दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तू होती है कौन। मुझको समान है राम भरत एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं यही दोनों मेरी दो आँखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी बोली नहीं तुम समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं बदी फूट गई तकदीर। अभी भी मंथरा कैकेयी को भड़काने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों तक गोद खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वह, जिसमें की मात तुम खाओगी, नक्शा ऐसा बनता जाता निज ही में जिच हो जाओगी। घोड़े की चालों पर हो प्यादा शाह उधर दे रहा है, रस्ते वजीर ने रोके हैं, रुख बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती वह कुश्ती लड़ने का दंगल है, इस ओर अकेली एक तुम्ही, उस ओर प्रजा तक का बल है। देखें अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। धिक ऐसे परवश जीवन पर क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार, लगी कांपने के कई डगमग हुए विचार। एक तरह से मंथरा
कैकेयी को समझाने में सफल हो जाती है और कैकेयी को मंथरा की बात समझ में आने लगती है। अबला सबला हो जाती है जब पुत्रियां चरित्र दिखाती है, पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था, क्या जादू था, जो सर पर चढ़कर बोल उठा, उस ओर शारदा का चक्कर होनी के पर्दे खोल उठा। कैकेयी के आगे घूमी गम की तस्वीर खुशी बनकर, होनी सिर पर आकर खेली, रह गई वही मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तो भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है, यह सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, वो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। पलटा खाया समय ने, पलट गई तकदीर, दोनों ऐसी मिल गई, हुई शर्करा खीर। क्षण भर में बोली फिर दासी, अपनी जय पर किंचित हंसकर, अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाए पक्षी फंस कर। होगा यह याद तुम्हें रानी, दो बर राजा पर थाती है, यह घर का युद्ध जीतने को, बस वही तीर दो काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विषवाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी बुला कर तुम। मंथरा समझा रही है कैकेयी को कि तुम्हें क्या करना है, किस प्रकार से राजा को समझाना है, किस प्रकार से भरत को राज तिलक करवाना है। नृप जब अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा, सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र, तपसी बनकर वनवासी हो। पुरकृति कह कह कपट पाठ, कर डाली वह कुटिलता, नवैन उकट कुकाठ। रानी प्रसन्न होकर बोली, तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कि तुझे प्रदान विधा माने, सिर पर नठसी तो पीठ मध्य, रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल, हट मैंने यह ही ठानी। अब क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करें, पर एक बात मैं कहती हूँ,
कर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है। वन को 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहें तो हटाना उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज्य राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब हैं। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। यह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पाटी ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग। तो कैकेयी को मंथरा की बात समझ में आ जाती है और वह कोप भवन में जाकर के अनशन, एक तरह से अन्न जल सब त्याग करके एक अनशन लेकर पड़ी रहती है। मतलब वो ये दिखाती है कि वो बहुत नाराज है, बहुत क्रोध में है, गुस्से में है और वो राजा दशरथ का इंतजार कर रही है कि राजा दशरथ आए और वो उनसे वो अपने जो 2 वरदान है वो मांगे, जैसा कि कैकेयी ने उसको समझाया है, सिखाया है। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पाटी ले पड़ी दिया अन्न जल त्याग। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। थी लाल मांग अब आँखों में, काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंघी ने दांत निकाल दिए। मिस्सी ने होठ किए काले, भौटेड़ी कुटिल कराल हुई। सर की सारी सारी सर की, भूचाल श्वास की चाल हुई। वह पुष्पलता जैसी काया, इस समय उजाड़ हो गई है। दासी के हवा बदलते ही, रानी पतझड़ सी हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राम, कैकेयी को देख कर बोले सरल स्वभाव। हे प्राण प्रिय है यह क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों। वे वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग है क्यों।
जिन आँखों ने हो त्रास दिया वे आँखें फोड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वा बोली हो वह जिह्वा कटवा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन बार बार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में हो, काकुल काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा के यह शब्द सुन खोले दोनों नैन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बैन। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। छाजो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में नृप ने कहा, धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे मत मांगो तुम, मांगो उससे जो पूरा हो। जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी बेपीर, भौहों पर बल आ गए और संभाले तीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही दिखलाते हैं, जो प्रजा पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभो। वही मेरे धन मुझको दो, बनते हो यदि धनवान प्रभो। राजा बोले बस यही, इस पर ही यह स्वांग। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं
जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी बोली व्यर्थ यह सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो है यह है मुझको तो अब पुरुषों का है विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रात, तुम्ही कहो मेरा रहा झूठ कभी व्यवहार। तो रानी राजा दशरथ को बोल रही, पहले राम की कसम खाओ, तब हम बताएंगे कि कारण क्या है और मेरे 2 वरदान जो हम मांगने वाले हैं वो क्या है। तो वो वही सब कुछ कर रही है जो मंत्रा ने उसको सिखाया। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत्य से विचलित अब मत होना। राजा हो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एव मस्त बोलो। ओ शब्द यह थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। कैकेयी की इस प्रकार की बात सुनकर राजा दशरथ एकदम व्याकुल हो जाते हैं और मूर्छित होने लगते हैं। उन सीधे सादे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से, पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल किया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है। पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रह बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने, वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम बनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों को।
इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ले राज्य भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाँव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम मेरा। वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी का षड्यंत्र। कहते हैं जो घटना घटने वाली होती है वो घट कर ही रहती है। रानी को राजा की बात समझ में आने लगी थी और वो पीछे हटने वाली थी, परंतु वहीं पर मंथरा पीछे खड़ी हुई थी छुपी हुई, और वो इशारे से उसको मना करती है कि राजा की बात नहीं माननी है, उसको दृढ़ रहना है अपनी बात पर। घटने वाली जो होती है वह घटना निश्चय घटती है। नारी जब हट पर चढ़ती है तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तो इन बचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती, पर रोका कपट कतरनी ने, तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोहनी ने। देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझाती है यों सयनों में। हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन वैनों में। रानी संभली बोल उठी, राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। दो वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आँखों के आगे वह रहे उपाय बताती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशल राज बोले, बस बस हो चुका जो होना था आज। ओ नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश के चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है। उस ओर राम वन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। उस ओर धर्म का बाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। हो मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है।
ममता गर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आँखों की आशा, जा तू भी सो जा पहलू में। राजा दशरथ अपने आप को समझा रहे हैं कि ठीक है, जो भी है, अब मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर राम को वनवास होता है, पर ठीक है जो भी है, पर मैं अपने वचन को नहीं जाने दूंगा। मेरा प्राण चला जाए वो ठीक है, लेकिन मैं अपने वचन को नहीं जाने दूंगा, मैं अपने वचन पर अटल रहूंगा। रानी रानी क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संतान है, क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली सत्य का है जब यह आवेश, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अवधेश। सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत तजा न संकट में। जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे महाराजा शिव थे, जो नहीं सोचते हैं अपना। रक्षा पर एक कबूतर की खुद मांस तोलते हैं अपना। तो ये कहानियों का, ये और लोगों का उदाहरण दे रही है कि देखो, जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने भी सच्चाई के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। जो महाराजा शिव थे उन्होंने कबूतर की रक्षा करने के लिए अपना ही मांस दे दिया। तो वो या शिव दधीच के बारे में वो बता रही हैं। तो ये सब अलग कहानियाँ हैं और वो राजा दशरथ को अपना वचन पूरा करने के लिए बोलती हैं। तीसरे हुए श्री युद्ध दधीच, जो सुयश दान का लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है, हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे शिव दधीत जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो, तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्ताप। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँवों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी। उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा जो होना है होगा, उसकी है मुझे न चिंता अब। मेरा तो आज सत्य पर ही जो कुछ है सब न्योछावर अब। रानी रानिया चल पसार कर जाले और दान भी ले राज्य और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। यह कहते कहते विकल हुए, आ गई निराशा आशा में। चक्कर आ गया गिर गए वहीं, हो गए अचेत अवस्था में। ज्यों ही सूर्योदय हुआ, हुए राजसी साज। द्वारे पर धौंसे बजे, तिलक दिवस है आज। सब है पर यह तो क्या है, राजा है अब तक महलों में। टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में। देखें तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता
है यह क्या है सन्नाटा है, निस्तब्ध सभी को पाता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली की भांति तड़पते हैं। जब आंखें कुछ खुल जाती हैं तो राम राम ही रटते हैं। इतना ही नहीं और देखा वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं। पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं। यह भी अवलोका सिरहाने, के खड़ी है बागिन सी। वह भी श्रृंगार विहीना है, भयदायिन विकट पिशाचिन सी। वह दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया। महलों में आया तलाश में राजा की, पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका संभला पूछा, कैकेयी से माता यह क्या? बाहर दुंदुभियां बजती हैं, इस जगह नजर आता यह क्या? रानी बोली राम को, लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। जो आज्ञा कहकर चला सचिव नवाकर मात, चलता है पर सो गए पाँव न देते साथ। उदय हुआ था पुरी में सुख का पूर्ण प्रभात, महलों में थी अभी तक दुख की काली रात। मंत्री ने जाकर कहा, उठे शीघ्र सुख कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र सानंद। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई। मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माताजी के पांवों की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता, यह ऐसे क्यों कुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? रामचंद्र जी ने दशरथ का जब ये हाल देखा तो वो बहुत चिंतित हो गए कि क्या हुआ, क्या पिता हमसे नाराज हैं? और वो माता कैकेयी से ये सब पूछ रहे हैं। वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार, पहुँची नृप के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला। धीरे धीरे अब होंठ हिले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें। आशीष आँखों आँखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आंखें। कैकेयी ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, जो मैं कहती हूँ सुनो, उसे लगा कर कान। तुम बार बार है सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है? इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है। यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है।
दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को 14 वर्षों वनवास तुम्हें। यह सुन नृप मूर्छावंत हुए, इच्छा थी रखें पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यह। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश बढ़ाओ आज्ञा यह। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद। हाथ जोड़कर मात से बोले आनंद कंद। बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा वो भाग्य हम सेवा लेती है यह माँ। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय वनों में दे। तब जानेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच कहते मन की कहते हैं तिलक बहुत ही भार हमें। वह भरत प्राण प्यारे को है उसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है पितुवर की आज व्यथा इतनी। अचरज है क्या इतने पर ही है इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो जिसका घात करारा हो। मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा है। तो रामचंद्र जी खुशी खुशी इस बात को मान लेते हैं कि भरत को राजगद्दी दे दी जाए और वो वन में चले जाएं। पर वो कहते हैं कि हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतनी सी बात के लिए हमारे पिता को इतना कष्ट है। लगता है कारण कुछ और है, शायद हमसे कोई अपराध हो गया, शायद हमसे कोई गलती हो गई, इसलिए हमारे पिता इतने दुखी हैं। इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर, तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। तो कैकेयी बोल रही है कि ज़्यादा देर मत करो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ ताकि राजा दशरथ ठीक हो जाए। जब तक वो तुम्हें देखेंगे तब तक उनकी स्थिति ठीक नहीं होगी। सुने जिस समय कान से माता के यह बैन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया। उन नयनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार ओर को ध्यान दिया। उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले। माता जी से जो आज्ञा कह सानंद नवा कर माथ चले।
कैकेयी यह कह उठी और सुनो हे राम, कौशल्या के भी यहाँ हो आओ। हे राम बोल रही है कि कौशल्या माँ से जाकर के मिल लो जाने से पहले। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वल्कल वस्त्र मंगाती हूँ, वह पहन बनों को जाना तुम। अब जाओ और शीघ्र आओ, यह समय नादिक मिलन का है। जो समय राजगद्दी का था, वही वन और गमन का है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी उनको किया प्रणाम। इधर मुस्करा कर चले मंद मंद सुख धाम, धन्य राम है धन्य यह गाथा राधे श्याम। तो रामचंद्र जी वन जाने की तैयारी करते हैं और आज की ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा में वो कौशल्या माता के पास विदाई के लिए जाते हैं, उसका वर्णन है।